हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे मैथ्स के सारे क्वेश्चन जो 11/10/2022 को थर्ड शिफ्ट में रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, इससे पहले बहुत सारे सेट कर चुके हैं। ये हमारी बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, 2025 एडिशन है। इसी बुक का हम टोटल 99 सेट का करें वीडियो सोल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी स्टार्ट करते हैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। आपको बताना है कोस अल्फा प्लस कोट अल्फा। देखो यहाँ से ये 8 है, ये 8 15 17 क्या बनाते हैं दोस्तों, ट्रिपलेट बनाते हैं। ये हो गया 17। ठीक है, ये हो गया 17। तो यहां से कोस अल्फा क्या होगा, आधार बटे करण होता है 15/17 प्लस कोट अल्फा क्या होगा, टेन होता है लंब बटे आधार 8/15। टेन होगा 15/8 क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा। अब दोनों का एलसीएम क्या आएगा देखो, 17 × 8 = 136। तो ये आएगा हमारे पास 15 × 8 = 120, 17 × 15। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास 17 × 15 होता है 15, 15 × 7 = 105, 10 कैरी। ठीक है, 15 × 7 = 105, 10 कैरी, 15 × 15 और 10 25 कितना होगा, 225। 225 में ये जोड़ोगे आप 120, ये होगा 300 दोस्तों। कितना होगा, 300 हमारे पास हो जाएगा। तो ये आएगा, देखो हमने कुछ गलत किया है दोस्तों, 245 तो नहीं है, 200 375 है। देखो 15 की 17 से गुना करिए, 17×5 = 85 होता है। दोबारा से करता हूँ, 8 कैरी, 17 × 17 और 8 25, 255 आएगा ये। ठीक है, कितना आएगा, 255 + 20 200, ये 375 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, 375/136। क्वेश्चन नंबर 2, एक पाइप एक खाली टंकी को 15 घंटे में पूरा भर सकता है, लेकिन टंकी के तल में रिसाव होने के कारण यह 20 घंटे में पूरी भरता है। यदि टंकी पूरी भरी हुई है तो टंकी में कोई अन्य प्रवेश या निकास बिंदु खुला नहीं है, तो टंकी के तल में रिसाव द्वारा टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। देखो एक पाइप भर सकता है 15 घंटे में पूरा भर सकता है दोस्तों। भरती क्या है, जब दोनों काम करते हैं 20 घंटे में भरती है। तो इसका मतलब टोटल कैपेसिटी मान लेते हैं, ये A+B है। ठीक है, और ये A-B है। यहाँ पे टोटल एलसीएम दोनों का क्या आएगा, 60 आएगा। तो ये कह सकते हैं पर घंटे में कितना बढ़ता है, 4 बढ़ता है। और यहाँ से दोस्तों 20 घंटे में पूरी भरती है। ठीक है, तो अब यहाँ काम कितना हुआ, 3 हुआ। तो इसका मतलब बी ने कितना काम कम कर दिया, खिंडा कितना दिया होगा, तो 1 घंटे में 1 खिंडाएगा, तो बी की एफिशिएंसी होगी खाली करने की 1 होगी। ठीक है, ये कह सकते हैं हम। अब बी एक खाली करता है 1 घंटे में, तो 60 काम खाली करवाना है। कहते हैं खाली करने में कितना टाइम लगेगा भरी हुई टंकी को, तो 60 घंटे लगेंगे। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, ए बी सी डी और ए पी क्यू आर दो समानांतर चतुर्भुज हैं। ए पी क्यू 100 डिग्री है, ए पी क्यू ये एंगल है दोस्तों 100 डिग्री। ठीक है, ये कितना है, 100 डिग्री। तो सी डी आर की वैल्यू बतानी है आपको, सी डी आर ये वाला एंगल आपको बताना है। अब देखो ये पैरेलल लाइन है, इसके पैरेललोग्राम है, क्योंकि ये 100 है दोस्तों। ठीक है, तो जो सम ऑफ इंटरनल एंगल कितना होता है, 180 होता है। ये 100 है, तो ये कितना होगा, ये 80 डिग्री होगा। ये 80 है, तो दोस्तों एक ही लाइन पे ये भी, ये लाइन आपस में पैरेलल है, इसकी लाइन पैरेलल ड्रा करिए ये लाइन। तो यहाँ पे ये भी 80 डिग्री होगा, डायरेक्ट ही हम कह सकते हैं। वैसे अब थ्योरम लगा के निकालोगे तब भी 80 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई से 3 मीटर अधिक है। ठीक है, देखो ये है राइट एंगल ट्रायंगल। यदि इसका कर्ण की लंबाई 15 मीटर है, कर्ण की लंबाई 15 है दोस्तों, और ये क्या है, एक है, कहता है इसमें से आधार की लंबाई इसकी ऊंचाई से 3 मीटर अधिक है। तो ये 12, ये मान लेते हैं 9, 12 9, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15, ट्रिपलेट बनाएंगे। तो अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये 12 × 9/2, तो डायरेक्ट आएगा दोस्तों 9 × 54, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, इफ k + 1/k - 2 देन द वैल्यू ऑफ k की क्यूब माइनस प्लस k की क्यूब। तो दोस्तों दोनों तरफ क्यूब कर दो, तो k की क्यूब प्लस इसकी क्या क्या आएगी, तो देखो डायरेक्ट वैल्यू को पता होना चाहिए। तो इसका क्यूब करेंगे, दोनों तरफ क्यूब करेंगे, तो ये आएगा a की क्यूब प्लस b की क्यूब, प्लस आएगा
3ab, मतलब कि इसकी वैल्यू क्या है 1 आएगी, और इंटू a प्लस बी, इसकी वैल्यू -2। और यहाँ पे दोस्तों -2 का क्यूब करोगे कितना आएगा, -8 आएगा। ठीक है, और ये -6 उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 6, तो माइनस के कितना बचेगा, 2 बचेगा। अगर 2 बचेगा तो बचा क्या है, माइनस का 2 बचा, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, यदि 2 3 4 के का माध्य के है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। इनका माध्य क्या है दोस्तों, के है। माध्य कैसे निकालते हैं, सम ऑफ नंबर करेंगे, 4 3 7 तो 9 प्लस के, 9 प्लस के डिवाइड बाय कितना आएगा, 1 2 3 4, 4 आएगा, और इनका माध्य क्या है, के है। तो यहाँ से 9 प्लस के 4 के बराबर है, तो के की वैल्यू क्या आएगी, 3 के बराबर है 9 आएगा, के की वैल्यू डायरेक्ट निकालता हूँ 3 आएगी, के की वैल्यू आएगी 3। अब देखो यहाँ 3 रखोगे तो बहुलक वो होता है फ्रिक्वेंसी जिसकी बार बार फ्रिक्वेंसी वो बारंबारता जो बार बार आए, जो नंबर बार बार रिपीट होता है, तो 3 2 बार ही है, तो इसका बहुलक हो गया 3, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, मोहन मीना माधव 3000 2000 और मोहन मीना माधव 3000 2000 और 5000 की निवेश करके एक साझेदारी शुरू करते हैं। यहाँ उल्लिखित नामों के लिए क्रमशः 5600 रुपये के वार्षिक लाभ में उनके हिस्से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों देखो, जिस रेशियो में यहाँ से जो प्रॉफिट होगा, अगर टाइम सेम है तीनों का, तो इन्वेस्टमेंट रेशियो को किस में बांटेंगे, प्रॉफिट रेशियो में। तो इसका एक का प्रॉफिट 2 यूनिट होगा, एक का 2 होगा, एक का 5 होगा। डायरेक्ट 3 0 कैंसिल हो जाएंगी सभी की। तो 5 3 और 2 5 और 5 10 यूनिट की वैल्यू 5600 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 560 है। बतानी किसकी आपको, सभी की बतानी है। तो 560 गुना 3 कर दो, 56 दूनी 56 तिया 168, पहले 1680 आएगा, तो ये ऑप्शन बार हो गया, ये बार हो गया। दूसरी 56 दूनी 112 1120 आएगा दूसरा ऑप्शन, तो ये भी बार हो गया। बचा कौन सा ऑप्शन, सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, यदि एक कमरे की लंबाई को 10% कम कर दिया गया, चौड़ाई को 20% 10% बढ़ा दिया जाए, तो उसके परिमाप में धनात्मक परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखो, लेंथ है, ये ब्रेथ है। लेंथ क्या होगी दोस्तों, लेंथ होगी, कहेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ लेना आपको। तो फिर आप ऐसे लिखो इसको, लेंथ 10% बढ़ गई तो आप कहेंगे 10 से 11 होगी लेंथ। ब्रेथ होगी 10%, अच्छा कम होगी 10%, 10 से 9 होगी। ब्रेथ क्या होगी, बढ़ गई 10%, 10 से 11 होगी। परिमाप में क्या परिवर्तन होगा, अच्छा इसने परसेंटेज में नहीं पूछा, इसने वैसे ही पूछा है। ठीक है, तो यहाँ से सीधा करोगे, लेंथ दोस्तों पहले एल थी, तो अब 10% बढ़ के एल का क्या होगी, 11/10 होगी। ब्रेथ दोस्तों बी थी, 9/10 होगी, घटी है लेंथ। ब्रेथ बी थी तो 10%, 11/10 हो जाएगी। ठीक है, परिमाप पहले क्या था, एल प्लस, इसका किसका बताना आपको, कमरे की लंबाई। परिमाप होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। ठीक है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी था पहले, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। अब क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एल क्या होगी दोस्तों, एल का 9/10 एल प्लस, इसमें से माइनस कर देंगे कितना चेंज आया, 11/10 ऑफ बी। ठीक है, 11/10 ऑफ बी। तो यहां से अब इसको सोल्व करेंगे, देखो कैसे करते हैं इसको। टू तो सारे में से कॉमन ले लो, ये आएगा एल, ये आएगा बी। ठीक है, ये आएगा एल और ये आएगा बी। और यहां से टू तो मैंने सारे में से कॉमन ले लिया, ये 1/10 है दोस्तों, 1/10, तो ये 9, ये आएगा 9/10। ठीक है, 9/10 एल, और ये माइनस है तो एल माइनस इसको लिख सकते हैं, एल माइनस 9/10 एल प्लस बी माइनस 11/10 बी, बी माइनस 11/10 बी। अब देखो 10 एल माइनस 9 एल, तो दोस्तों ये दो तो कॉमन है, 10 - 9 1/10 एल, और ये आएगा हमारे पास
10b-11b, तो प्लस के 10b माइनस तो माइनस के b आएगा दोस्तों। ठीक है, तो माइनस के कह सकते हैं 1/10 इंटू बी, और 10 भी कॉमन लेंगे फिर हम। ठीक है, 10 भी कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा नीचे, 1/5 एल माइनस बी, 1/5 क्या आया, एल माइनस बी, क्या कहते हैं, एल माइनस बी डिवाइड बाई 5। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो आप कहेंगे ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, आई बराबर है 10, जे बराबर है 10, तो आई रेशियो जे रेशियो के बताना है आपको। तो यहाँ से आई और जे का रेशियो डायरेक्ट लिखेंगे, आई और जे का रेशियो क्या आएगा, आई बटे जे हो गया ये। ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या होगी 7 और जे की होगी 3। जे बराबर है दोस्तों ये के मान लो, और आई और जे का रेशियो क्या है, जे और के का रेशियो है जे बाय के। जे की वैल्यू आएगी यहाँ से 4, और के की वैल्यू क्या आएगी बटे 5, ये है 5। तो अब इसकी वैल्यू सेम करोगे तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, सॉरी 4 से, और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 3 से। तो इसकी वैल्यू 7 चौक 28, 4 3 12, और 3 पंजे 15, 28 12 15, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, किसी पार्टी के लिए जन्मदिन की टोपियों को 8 या 10 पैकेटों में पैक करते समय एक टोपी हमेशा बच जाती है। यदि लॉट में टोपियों की संख्या 250 से अधिक किंतु 300 से कम थी, तो लॉट में टोपियों की कुल संख्या कितनी थी। तो दोस्तों देखो, अब इसका कहने का मतलब क्या है, अब कोई नंबर लेना है आपको इसके बीच में, जो 8 से भाग होगा, 10 से भाग होगा, वो नंबर होगा एग्जैक्ट किससे भाग हो, 40 से भाग होगा। 40 से भाग होने का मतलब वो पूरा पैकेट बन जाएगा। जो 8 दोस्तों 8 के पैकेट है, 10 के पैकेट है, ठीक है, तो वो पैकेट कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब कि जैसे आपने सुना है ना भाई, इस नंबर से और इससे भाग होकर सेम रिमाइंडर बचाता है, तो सेम रिमाइंडर बचाना आपको। तो 10 और 8 का एलसीएम क्या गया, 40 आएगा। 40 से भाग करेंगे दोस्तों, ठीक है, 40 से भाग 6 चौका 24, 240, तो इससे कम है 50 से, इसके 300 और 250 के बीच में लेना आपको। और 4 सिक्का 24, 240, 4 सत्ता 28, 280। 280 नंबर ऐसा है जो किससे भाग होगा, इससे भाग होगा, इससे भाग होगा। तो एक टोपी आपको बचानी है, तो एक इसमें ऐड कर देंगे, तो क्या आएगी टोपी की संख्या 281। अगर मैं एक और 40 का मल्टीपल लूंगा तो फिर तो इससे ज्यादा चला जाएगा, 320 चला जाएगा। ठीक है, फिर 321 आएगा, लेकिन आपको इसके बीच में चाहिए नंबर, तो क्या आएगा 281 आएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित सरल कीजिए, निम्नलिखित को सरल कीजिए। देखो इसको सरल करेंगे तो ये क्या आएगा, 3 की पावर 5, 3 की पावर क्या आएगा दोस्तों 5 आएगा, एक्स की पावर आएगा 10, मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट था ऊपर पावर है। 6 की पावर आएगा 2, तो 6 गुना 6 लिख सकते हैं इसको, गुना क्या आएगा, एक्स की पावर आएगा दोस्तों -4। अब एक्स की पावर -4 है, तो एक्स की पावर तो हो जाएगा सीधा ऊपर जाके 14 हो जाएगा, प्लस हो जाएगी ऊपर जाके पावर। ठीक है, एक्स की पावर तो आना चाहिए 14। और अब इसको देखो, 3 की पावर 5 है, तो इसको लिखेंगे 3 गुना 3। ठीक है, और फिर 3 की पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 3 गुना 3, 3 की पावर 3। अब 3 3 9, चिक चिक 36, 9 चौका 36, तो ये आएगा नीचे आ गया 4, और 3 की पावर 3, 27 बटे बचेगा 4, एक्स की पावर 14। ठीक है, 27 बटे 4 एक्स की पावर 14 है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, आपको बताना है, दी गई आकृति में एबीसी त्रिभुज एडी के समरूप है। एबीसी समरूप है दोस्तों एडीई के। एडी का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर है स्क्वायर है, तो एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका 18 है, इसका कितना है आपको, एबीसी का आपको बताना है। दोस्तों जब दो ट्रायंगल क्या हो, सिमिलर हो, जो उनकी साइड का रेशियो होगा, इसकी है 3 और टोटल की साइड कितनी है 5 है। ठीक है, टोटल एबीसी की साइड क्या है 5, इनके जो साइड का जो स्क्वायर का रेशियो होगा, तो वही एरिया के रेशियो के बराबर होता है। तो इसका एरिया कितना है, एडी का 18 है, इसका मान लो कुछ भी है एक्स है। ठीक है, तो आप कहोगे 9 बटे, इसको इस साइड लिखता हूँ कैंसिल आउट करके, 3 का स्क्वायर 9 बटे 25, तो 9 दूनी 18 दोस्तों, और 25 दूनी 50, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 50 आएगी, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 13, एक राशि को साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 8 वर्ष के लिए निवेश किया गया था। यदि इस राशि को वास्तव में इस निवेश की गई दर से 8% अधिक की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया गया होता तो इस पर 8 वर्ष की अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 4,000 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। देखो राशि क्या है, मान लो 8% पे इन्वेस्ट किया दोस्तों 8 साल के लिए, तो 8% हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। 8 साल के लिए रेट क्या थी, 8% थी 8 साल के लिए। अब जब उसको क्या है दोस्तों, कितने पैसे दिख मिले जब रेट 8% बढ़ा दी, तो R+8 कर दी रेट, इतने परसेंट कर दी, और टाइम तो वो भी 8 साल है। तो इसे 8 वर्ष अधिक अंत में ब्याज के रूप में, यदि 8 अधिक ब्याज की दर से किया जाता है तो इसे पर 8 वर्ष की अवधि के अंत में इतना एक्स्ट्रा मिलता। तो यहाँ पे आप कहोगे इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 4,000। तो यहाँ से दोस्तों 8R परसेंटेज में ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 64%, 64%। कितना बचेगा, 64% की वैल्यू बचेगी। 8R कैंसिल हो जाएगा आपस में, किसके बराबर है, 4,000 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर आएगी, बटे में 64। बतानी किसकी है, 100% की। तो 100% की वैल्यू मतलब कि प्रिंसिपल की। ठीक है, तो इसको 4 से काटेंगे 16 आएगा। ठीक है, और इसको 8 पे काटूंगा, 8 दूनी 16 आएगा, और इसको 8 पे काटूंगा 125 आएगा। इसको 2 पे काटूंगा दोस्तों, कितना आएगा, 62.5 आएगा। और 62.5 की गुना करनी है आपको 100 से, तो क्या आएगा, 6,250 आएगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, छात्रों की आयु से संबंधित निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखो बहुलक क्या होगा, जो जिसकी रिपीटेशन बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, जो बार बार नंबर रिपीट होगा वही क्या होगा, बहुलक होगा। ठीक है, वही होगा बहुलक। सबसे ज्यादा कौन सा आया, देखो 1 2 ये 14 2 बार है, फिर 17 है दोस्तों, फिर 17 है। 17 देखो कितनी बार दिख रहा है, 4 बार दिख रहा है। ठीक, और कोई सी भी नंबर 2 बार है, ठीक है, 4 बार नहीं है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो बहुलक क्या होगा, 4, सॉरी 17। क्वेश्चन नंबर 15, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका रूट बताना है। अब दोस्तों देखते ही पता लग जाएगा, इसको कैसे तोड़ोगे, -(x - 5). ठीक है, तो एक x कॉमन लेंगे, x-5 आ गया, एक आ गया x-1, x बराबर 1, x बराबर 5। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्या हो गया, रूट 1 और 5। क्वेश्चन नंबर 16, 3 किलोग्राम सेब, 4 किलोग्राम संतरों का मूल्य 210 रुपये है। 5 किलोग्राम सेब, 2 किलोग्राम संतरों का मूल्य 175। 1 किलोग्राम सेब का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 3 किलोग्राम सेब, 3 kg सेब, मान लेते हैं 1 kg सेब का मूल्य x है दोस्तों। 3 kg का क्या होगा, 3x होगा। क्या होगा, 3x होगा। और इसका मान लो y है, तो 4 kg का 4y होगा संतरे का। तो इनका टोटल मूल्य कितना है, 210 है। और इसका 5x प्लस 2y, इसकी वैल्यू कितनी है, 175 है। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको y को कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और इस पहले वाली दूसरे वाले में से पहले घटा दो। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करें, 10x - 3x 7x आएगा। 2 दूनी 4 - 4 0, 375 का डबल। ठीक है, तो 100 देखो 375, सॉरी 175 का डबल करना आपको। 75 का डबल दोस्तों 150 होता है। ठीक है, और 100 का डबल 200 होता है। ये आएगा 350। 350 - 210। ठीक है, 350 - 210 114। तो ये आया 140। 7 दूनी 14। तो एक्स की वैल्यू क्या आई, 20 रुपये पर kg है सेब का मूल्य। 1 kg के सेब का मूल्य क्या है, क्या माना था एक्स, और एक्स क्या है 20 रुपये। तो हम कह सकते हैं सेब का मूल्य क्या है, 20 रुपये पर kg। क्वेश्चन नंबर 17, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 85 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका आधार 5 सेंटीमीटर है। यदि आधार के संगत त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ऐसे होता है। ये है 85, और 1/2 इसमें से आधार की वैल्यू क्या है, 5 है। हाइट की वैल्यू बतानी है आपको, निकाल देंगे यहाँ से। 5 पे काटेंगे 17 आएगा, और 17 का डबल करेंगे 34 क्या आएगा दोस्तों, हाइट आएगी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 18, यमुना और उसकी बेटी सात्विका की औसत आयु 21 वर्ष है। देखो औसत ये है दोस्तों, सम कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, और आयु का अनुपात ये है, तो आपको सात्विका की आयु बतानी है। ठीक है, तो मतलब 2 यूनिट की वैल्यू बतानी है। अब 7 यूनिट किसके बराबर है, 42 के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू 6 आएगी, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 12 आएगी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, नीचे गई दिए गई तालिका का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, ये अनुवादित शब्दों की संख्या, पुनीत, मोहित, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। यदि प्रति शब्द अनुवाद हेतु, ये अनुवादित है दोस्तों, अनुवाद का मतलब ट्रांसलेशन। ठीक है, यदि प्रति शब्द अनुवाद हेतु 2 रुपये का भुगतान किया गया हो, तो सोमवार को पुनीत और मोहित ने कुल कितनी धनराशि ज्ञात की। देखो सोमवार को इसको प्रति का 2 रुपये मिला है, तो इसका होगा पुनीत ने कितनी अर्जित करी, 548 गुना 2 सोमवार को, और मोहित ने सोमवार को कितनी करी, 696 गुना 2। ठीक है, तो ये ऐड कर देंगे दोनों के दो, तो ये किसके बराबर आएगा। देखो आप सीधा ऐड करने का तरीका देखो, देखो 500 का डबल करोगे दोस्तों 1000 आएगा, ऐड करते जाओ। 600 का डबल करोगे, ये सीधा कर दो, 696 का डबल 700 का डबल 1400 माइनस 8 करोगे, तो ये तो सीधा ये आएगा, 1400 माइनस 8 करेंगे तो क्या आएगा, 1392 आएगा। और इसमें और क्या दे दो, 48 दूनी 96 और जोड़ दो, 6 2 8 9 9 18, लास्ट में 2 8 आने चाहिए। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, 2488। क्वेश्चन नंबर 20, 24, 16, 20 और 24 का महत्तम HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनमें से क्या आएगा वो आपको बताना है। तो देखते ही पता लग जाएगा दोस्तों, क्या आएगा, 4 इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा इनका, 4 4 इन सभी को डिवाइड करेगा, उससे बड़ा नंबर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 21, ये है नंबर ऑफ मंथ्स दिए हुए हैं, आपको बताना है मई और अगस्त को छोड़कर सभी महीनों में मिलाकर बिजली पर किए गए कुल व्यय का केंद्रीय कोण कितना होगा। ठीक है, केंद्रीय कोण कितना होगा किसको छोड़ के, मई और अगस्त को। दोस्तों मई में देखो, इसमें आपको विजिबल होने में कोई दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है ये क्वेश्चन, जैसे आप सिस्टम में प्रैक्टिस करते हो या एग्जाम देते हो वहाँ पे रंगीन दिखता है ये। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ये जो पीपीटी बनाई है, ये क्वेश्चन को इस तरह से बनाया है, टाइप नहीं किया गया है, इसको इमेज की तरह यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे देखो मई और अगस्त को छोड़कर, मई में जो वैल्यू है मैं बता देता हूँ, अप्रैल मई, मई में जो वैल्यू है दोस्तों ये है, इसका जो होगा मई में, ठीक है ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, मई में है ये 22%, मई में क्या है 22% है, और अगस्त में है, अगस्त में है, देखो कुछ भी हो, चलो मैं आपको तरीका बता देता हूँ, जो भी होगी परसेंटेज वो माइनस कर दोगे 100 में से, और उतना ही निकाल दोगे, 360 डिग्री का उतना ही परसेंट निकाल दोगे। मान लो इन दोनों की वैल्यू 10% 20% आ गई दोस्तों। ठीक है, तो 80% की वैल्यू आपको निकाल दोगे इसका 4/5, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से, मैं तरीका बता रहा हूँ, आंसर मैच नहीं करेगा, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ये 10 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 36 अट्ठा करना आपको, 36 अट्ठा, तो 8 गुना करना है 36 से, तो इसको 6 + 2 लिख सकते हैं, 36 छिक्का 216 होता है, तो 36 दूनी 72 ऐड कर दोगे, ये 8 8 288 आएगा। ठीक है, ऐसे आपको करना है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, एक समान जूतों की 1 दर्जन जोड़ियों के संयुक्त अंकित मूल्य 72,000 रुपये है, सॉरी 7200 रुपये है, 7,200, 20% की छूट दी जाती है, तो 1,440 रुपये में ऐसे कितनी जोड़ी जूते खरीदे जा सकते हैं। तो आप क्या करोगे, टोटल सेलिंग प्राइस निकाल दो दोनों का, एक जोड़ी का। ठीक है, एक समान जूतों की 1 दर्जन और जोड़ियों की संयुक्त अंकित मूल्य, 1 दर्जन का क्या निकाल दो दोस्तों, सेलिंग प्राइस, छूट है 80% की, 20% की, तो 80/4/5 निकालोगे, या 80/100 निकालोगे इसका, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो 8 दूनी 16, एक कैरी, 8 ठोस्ती 56 57। ठीक है, ये हो गया 1 दर्जन, क्या हो गया दोस्तों, इसका संयुक्त मूल्य हो गया 1 दर्जन, जो जोड़ी बनेगी क्या क्या, समान जूतों की। अब आपको बताना है 1,440 रुपये में कितने जोड़ी जूते खरीदे जा सकते हैं, 1,440 में कितने खरीदे जा सकते हैं ये आपको बताना है। तो आप क्या करोगे, यहां से देखो हम निकाल लेते हैं दोस्तों किसका, 1 दर्जन पेयर का, तो 12 से डिवाइड करेंगे, 12 चौक 48, 12 अट्ठे 96, 480, एक कितना आ गया, एक पेयर का कह सकते हैं
जो वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे 12 की थी दोस्तों, एक की कितनी आ गई, एक जोड़ी की 480। अब 1440 में कितनी जोड़ी खरीदोगे आप, 1440 में कितनी जोड़ी खरीदोगे, तो आप डिवाइड कर दो 480 से, 0 से 0, 48 या क्या होता है 144 होता है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट।